प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब पोस्टर देख करके ही पता चल गया होगा आप सबको कि मैं किस टॉपिक पर आज के विषय पर आया हूँ, किस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पोस्टर में आप सबको बताया कि वो कौन सा फल था जिसे हव्वा ने खाया था और आदम को भी खिलाया था। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बाइबल के थ्रू ही मैं आप सबको ये प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ, वो फल यही था। तो आइए जानते हैं कि वो फल कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो चलते हैं वीडियो में आगे। क्या आप जानते हैं कि वह फल कौन सा था खाने से आदम और हव्वा के जीवन में श्राप आया? वह कौन सा फल था जिसे शैतान ने हव्वा को खाने के लिए उकसाया? हम ज़्यादातर तस्वीरों में एप्पल को ही दिखाया जाता है, एप्पल को ही देखते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा था। उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के सब फलों को खा सकते हो, लेकिन भले व बुरे वृक्ष के फल को ना खाना। बाइबल में परमेश्वर ने डायरेक्टली उस फल के बारे में नहीं बताया है, और जब शैतान हव्वा को भरमाता है तो भी वह उस फल का नाम नहीं लेता है। और इसीलिए लोगों के दिलों में, लोगों के हृदय में एक मन में एक सवाल उठता रहता है कि वह आखिर में वह फल कौन सा था, उस फल का नाम क्या था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वह फल अंजीर का था, क्योंकि जब वो फल खाए थे तब उसी समय उनको पता चल गया था कि वे नंगे हैं, और उनके पास जो वृक्ष था वे उसी वृक्ष के पत्ते को पहन लिए, और वह वृक्ष अंजीर का था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यीशु मसीह ने जिस पेड़ को श्रापित किया था, यानी कि अंजीर के पेड़ को, इसलिए लोग मानते हैं कि वह फल अंजीर ही है। हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 11। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट आया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। मेरे भाइयों, यीशु मसीह उस पेड़ के पास फल खाने के इरादे से आए थे, ना कि उसे श्रापित करने के इरादे से। तो भले व बुरे वृक्ष का फल वह न तो सेब था और न ही अंजीर था, वो फल था अंगूर। जी हाँ, वो फल था अंगूर। आज मैं आप सबको प्रूव कर दिखाऊंगा बाइबल के थ्रू कि वह फल अंगूर ही था। पर एक बात निकल के आती है कि बाइबल में लिखा है कि वह पेड़ एक वृक्ष था, तो पर अंगूर का पेड़ वह कैसे हो सकता है? अंगूर का तो पेड़ ही नहीं होता है, उसकी तो लताएं होती हैं, बेल होती हैं। परंतु क्या आपको पता है उस समय अंगूर के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। हम उदाहरण के लिए यहेजकेल 15 का 2 अध्याय पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? यहाँ पर अंगूरों के पेड़ों को वृक्षों में बताया गया है। एक उदाहरण और लेते हैं। हम गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 23 से पढ़ते हैं। तब वे एक स्कोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ लाए। मेरे दोस्तों, इस बात से एक बात तो निकल के जाती है कि उन्होंने अंगूर के गुच्छे को काटा और एक लाठी में लटका कर 2 मनुष्य आगे पीछे करके लाते थे। यानी कि ये बात तब की है जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान देश में उस देश की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा था। यानी कि
वे देखकर आए कि वे इज़राइलियों को कनान देश पर हमला करना था। 40 दिन वे जासूस उस देश में रहते हैं और आते समय उस देश से अंगूरों का एक गुच्छा साथ लाते हैं, और वो अंगूर आजकल के जैसे अंगूरों का सा नहीं था। आपको बता दूं, पहले जैसे शिकारी किसी शिकार को मार करके एक डंडे के बीच में लटका करके आगे पीछे मनुष्य उस डंडे को पकड़ कर लाते थे, उसी तरह उस अंगूर को भी उन लोग ने लाए। तो आप इस बात से पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय अंगूरों के भी पेड़ हुआ करते थे और बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, और आज के अंगूरों से लगभग 10 गुना बड़ा बड़ा अंगूर एक एक होता था, और उसके गुच्छे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। यानी कि जैसे केले के गुच्छे होते हैं बड़े बड़े, उसी प्रकार पहले अंगूरों के भी गुच्छे हुआ करते थे। इस बात से यही स्पष्ट निकलता है। अदन की वाटिका में जो वृक्ष लगे थे उनके बारे में गिदोन के बेटे ने भी भविष्यवाणी की थी। उनके बारे में सब लोग जानते हैं। उसको परमेश्वर ने इज़राइलियों की तरफ से लड़ने के लिए नियुक्त किया था जब मिथ्यानियों ने इज़राइलियों पर हमला किया था तब, क्योंकि इज़राइलियों से परमेश्वर बहुत ही नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने इज़राइलियों को मिथ्यानियों के हाथ में कर दिया था। जब इज़राइलियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने गिदोन को चुना ताकि वो मिथ्यानियों से उसे मुक्ति दिला सके। आपको बता देंगे गिदोन के 70 बेटे थे और उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, और 70 बेटों में से एक बेटा छोटा वाला, उसका नाम योताम था। बहुत सारी पत्नियों में से राखेल भी थी, और उस राखेल के बेटे का नाम था अबीमेलेक। जी हाँ, गिदोन के गुजर जाने के बाद उसके बाद अबीमेलेक जो राखेल का बेटा था, वह अपने माता के गांव गया और वहाँ की पुरनियों से मिला। तब उन्होंने उसे कई सारी बातों से उकसाया और बताया। तब अबीमेलेक ने जा कर के गिदोन के सारे बेटों को मार डाला, और उसमें से जो छोटा था वह बच गया, यानी कि योताम बच गया। आप इसको गिनती की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अभी मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब अबीमेलेक ने 70 बेटों को मार डाला और एक छोटा सा बच्चा योताम बच गया था, तब वही योताम कई दिनों के बाद आता है और अबीमेलेक और शेकेम, यानी कि अबीमेलेक के जो माता का गांव था वहाँ के विषय में भविष्यवाणी करता है, अबीमेलेक के ऊपर और शेकेम के ऊपर। तो हम इसके लिए न्यायों अध्याय 9 का 8 पढ़ते हैं। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे अलाबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इस अध्याय में 4 वृक्षों का वर्णन किया गया है, यानी कि जैतून के वृक्ष, अंगूर का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ। इन चारों वृक्षों के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में भी लिखा है। हम उत्पत्ति 3 का 8 पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए,
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इन 4 वृक्षों के बारे में हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष जिसे आदम और हव्वा ने खाया था, और दूसरा अंजीर का वृक्ष जिसके पत्ते उन्होंने पहना था, और तीसरा जीवन का वृक्ष जिसकी रखवाली के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया था, और चौथा कटीली झाड़ियाँ जिसके विषय में उत्पत्ति अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है। ये अदन वाटिका के 4 महत्वपूर्ण वृक्ष थे जिनके बारे में परमेश्वर ने खुद कहा था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के सेंटर में 2 वृक्ष लगाए थे जो बहुत ही स्पेशल थे, और वे वृक्ष अंजीर का वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ नहीं हो सकती। अब हमारे पास बचता है 2 वृक्ष, यानी कि जैतून और अंगूर का वृक्ष, जिसे दाखलता कहते हैं। जल से डूबी हुई थी, तब नूह ने एक कबूतरी को भेजा था, और उस कबूतरी ने एक जैतून के पत्ते को साथ लेकर उसके पास वापस लौटी थी। हम उत्पत्ति की पुस्तक 8 का अध्याय उसका 11 पद से पढ़ता हूँ। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। और पहले के समय में जो परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू बना था, उसमें भी दीपक को जलाने के लिए जैतून का तेल का इस्तेमाल किया जाता था। परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनवाया था, उस भवन के दरवाजे भी जैतून के वृक्ष के ही बने हुए हैं। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो वह ज़्यादातर समय जैतून के पहाड़ों पर ही बिताया था, और जब वह ऊपर उठाए गए तो भी उन्होंने जैतून के पर्वत से ही उठाए गए। और जब उनका दूसरा आगमन होगा तब भी वे जैतून के पहाड़ पर ही आएंगे। पुराने समय के पास्टर लोग यानी कि नबी लोग जो थे, परमेश्वर के दास, वो लोग भी जैतून के तेल से ही लोगों का अभिषेक करते थे जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते थे। इससे हमें साफ जाहिर होता है कि जैतून वृक्ष जीवन को दर्शाता है, जिसे जीवन का वृक्ष बोला जाता था। वह जैतून का वृक्ष ही है जिसे जीवन का वृक्ष बोला जाता है। अब हमारे पास भले व बुरे का ज्ञान का ही वृक्ष जो बचता है, वह है अंगूरों का वृक्ष। बाइबल में अंगूरों को खाना बहुत जगहों पर मना था। जब शिमशोन पैदा होने वाला था तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने शिमशोन की माता को कहा था कि वह न तो अंगूरों को खाए और न ही अंगूरों से बनी हुई कोई चीज़ को खाए। इसका आप न्यायो 13 का 14 अध्याय में पढ़ सकते हो। न्यायो 13 अध्याय उसके 14वें पद से पढ़ सकते हो। और बहुत से यहूदी और रबी लोग भी यही मानते हैं कि भले व बुरे ज्ञान का वृक्ष अंगूर ही है, और यही अंगूर वाइन बनाने में भी यूज होता है। बाइबल में सबसे पहली शराब नूह ने बनाई थी। जब नूह अपनी नाव से निकला तब वह पहला काम अंगूरों की खेती की, और जैसे आदम उस भले व बुरे फल को खाकर गिरा, उसी तरह नूह ने उस अंगूरों की बनी दाखरस को पीकर मतवाला हुआ और गिरा। तब से ही उसके परिवार में गड़बड़ी शुरू हो गई। जिस तरह आदम हव्वा से सब कुछ शुरू हुआ था, उसी तरह नूह के द्वारा दोबारा शुरू हुआ। और जिस तरह परमेश्वर ने आदम व हव्वा को आशीष दी थी कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी भर में फैल जाओ, उसी तरह परमेश्वर ने नूह को भी उत्पत्ति जब हम 9 का 1 पढ़ते हैं उसमें भी बोला था कि फूलो फलो और पूरी सारी धरती में फैल जाओ। पहली बार आदम गिरा और दूसरी बार नूह। बाइबल में लोग बड़ी बड़ी गलतियां की जब वह दाखरस के मतवाले हो गए। आज भी लोग हर साल करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग शराब पीकर मर जाते हैं। उनका वृक्ष जीवन का निशानी है। अंगूरों का वृक्ष भले व बुरे ज्ञान का वृक्ष का निशानी था। पहले के ज़माने में जैतून के तेल से रोटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। हम पहला राजा 17 का 12 में पढ़ते हैं तो इसमें भी जीवन की निशानी को बताया जाता है।
खानों की पुस्तक में भी इसका जिक्र किया गया है। यीशु मसीह अंतिम भोज में ली रोटी व रोटी भी जैतून के तेल से ही बनी थी। और यीशु मसीह अंतिम भोज में जब वो कर रहा था तो रोटी ली और दाखरस भी। उन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसमें जीवन बना रहता है। यूहन्ना 15:1 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। आपको पता है उस समय परमेश्वर उस फल को यानी कि अंगूर के फल को दूर ही रखना होता तो आदम की वाटिका में ना लगाते, कहीं दूर लगाते और आदम और हव्वा को उससे दूर ही रखते। और पाप उस फल के खाने से नहीं हुआ, परंतु वो पाप जो हुआ जिसके द्वारा उनके जीवन में श्राप और मृत्यु आई, आज्ञा न मानने के कारण हुआ। वह फल अच्छा था पर परमेश्वर ने आज्ञा के अनुसार खाना मना था। उस वाटिका में जो कुछ भी था वह सब कुछ उनका ही था। बस परमेश्वर उन्हें समझाना चाहता था कि भला क्या है, बुरा क्या है। हम नीति वचन 10:22 जब पढ़ते हैं और भजन संहिता 127 का जब 1 पढ़ते हैं और नीति वचन 21:31 जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातों का जो अच्छे से अच्छे हैं, जो अच्छे से अच्छे वचन हैं निकल कर सामने आते हैं। मैंने अध्याय बता दिया है, आप सब पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, शेयर कीजिए। परमेश्वर से इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने से हम सबके जीवन में आशीष आए। आमीन।